को लेकर पोर्टल की लॉन्चिंग करेंगे। जी बिल्कुल सचिन, शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हम। इन अ टर्न ऑफ इवेंट्स, FIITCI has shut down its coaching institutes in Noida and Ghaziabad, leaving parents and students frustrated. At the Noida Sector 62 center, several parents expressed their anger through slogans demanding the government intervention and punishment for the management too. The closures come amidst growing unrest between faculty and management over issues like ghost teaching and unpaid dues over the last 6 months. The situation escalated when several faculty members resigned in protest, leading to the abrupt shutdown of operations just as entrance exam preparations were in full swing. FIITCI operates 73 centers nationwide. In response, an FIR has also been filed against FIITCI's founder, DK Goyal, along with other senior officials, including CFO, COO, and the Greater Noida branch head. However, FIITCI has denied these allegations, claiming the situation was caused by a criminal conspiracy and not due to unpaid salaries. The institute clarified the closure was not a decision made by them, but rather a result of the sudden departure of the managing partner and the entire team. They were sure that the situation was temporary and officials are working to resume operations soon. Mahinder Mahi is joining us for more on this story. Mahinder, is there any solution to the FIITCI impasse because of which several students are being left in the lurch? उदय जी, देखिए लगातार जिस तरीके से FIITCI के तमाम जो इंस्टीट्यूट है देश भर में धीरे धीरे बंद हो रहे हैं और ऐसे में एक बड़ा दिलचस्प किरदार अब FIITCI की तरफ से देखने को मिला है। वो प्रेस नोट जारी करके बार बार बता रहे हैं कि हमारा कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कोचिंग सेंटर बंद नहीं हुआ है और वो चालू है। ऐसे में हमने देखा कि कल सेक्टर 62 का जो FIITCI इंस्टीट्यूट है वहाँ सुबह से लेकर देर शाम तक जो पेरेंट्स है और उनके साथ जो स्टूडेंट है गेट के बाहर खड़े रहे, जोरदार प्रदर्शन करते रहे, मगर उसके बावजूद भी FIITCI की तरफ से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकला जो आधिकारिक तौर पे बता दे कि आखिर चल क्या रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स का साफ तौर पे सबसे बड़ा जो टेंशन यह है कि बोर्ड एग्जाम सर पे है, बच्चों की तैयारी कैसे होगी। एक तरफ FIITCI ये कह रहा है कि आप अपने बच्चों की जो पढ़ाई है कंटिन्यू करिए आकाश इंस्टीट्यूट से, मगर जब पेरेंट्स आकाश इंस्टीट्यूट जा रहे हैं तो वहाँ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या फीस इनको वापस देना होगा। नोएडा में तो 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ ही। कल नॉलेज पार्क यानी कि ग्रेटर नोएडा में भी 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है जो FIITCI कोचिंग सेंटर के मैनेजमेंट के लोग थे। ऐसे में कह सकते हैं अब धीरे धीरे पूरे देश भर के इंस्टीट्यूट में लगातार मुकदमा जारी है, मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो मुख्य इसमें कह सकते हैं जो षड्यंत्र करने वाला है कि रातों रात आप अपना इंस्टीट्यूट बंद कर देते हैं और केवल एक मैसेज सर्कुलेट करते हैं बाय ईमेल और बाय व्हाट्सएप की नेक्स्ट डे अब जो FIITCI इंस्टीट्यूट है वो नहीं चालू रहेगा और आपके बच्चों की जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू आकाश इंस्टीट्यूट के साथ होगी। तो ऐसे में हमने कल देखा कि पेरेंट्स के साथ साथ जो बच्चे हैं वो भी वहाँ मौजूद थे और वो काफी परेशान थे। उन्होंने कहा देखिए हम नई जगह जाएंगे, जो टीचर होंगे उनके साथ हमारी ट्रेनिंग कैसी होगी, नई बिल्डिंग होगी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो कहीं ना कहीं अधिकतर जो मानसिक प्रभाव है वो बच्चों के ऊपर तो है ही, उसके साथ जो पेरेंट्स है उनके ऊपर भी। उनका भी साफ तौर पे कहना है कि देखिए एक बच्चे की फीस हमने 3 लाख दी है, एक बच्चे की फीस हमने 5 लाख दी है। अब दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, अगर वो पैसे की डिमांड करते हैं तो हम कहाँ से फुलफिल कर पाएंगे। तो कह सकते हैं कि दोहरी मार अभिभावक पे पड़ रही है, बच्चों पे पड़ रही है। दूसरी तरफ नोएडा पुलिस और ग्रेटर नोएडा पुलिस ने इनके अलग अलग स्टाफ के लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है और ये पता चल रहा है सूत्र के मुताबिक कि आने वाले समय में इन लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से ये स्कैम है। जिस तरीके से परिजन आरोप लगा रहे हैं कि हमसे ये कहा गया कि आप 1 टाइम में पूरी पेमेंट कर दीजिए और पेमेंट करने के बाद फिर ये मैसेज आता है कि अब जो इंस्टीट्यूट है वो चलेगा नहीं, आप अपने बच्चों को दूसरी जगह भेजिए। और रीजन ये दे रहे हैं कि हमारे यहाँ से जो तमाम टीचर हैं वो किसी अन्य इंस्टीट्यूट में चले गए, इसलिए हम पे स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। दूसरी बात ये निकल कर आ रही है कि स्टाफ के लोगों का ये कहना है कि हम लोगों को जब सैलरी नहीं मिल रही इंस्टीट्यूट की तरफ से तो हम दूसरे के यहाँ जाएंगे। अब तक जो खबर निकल कर आ रही है कि कुछ समय बाद या तो पैसे वापस कर दिए जाएंगे या इनके ऊपर और गंभीर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी शुक्रिया महेंद्र हमारे संग जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। India is celebrating its 76th Republic Day with the iconic parade at Kartavya Path. Leading the celebrations, the